दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएंगे, सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। अगले माह 8 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी बीजेपी, जिसमें अंडमान, बिहार, केरल, राजस्थान और गुजरात। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जिनके प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं। इसके साथ ही कुछ राज्यों के संगठन मंत्री भी बदले जाएंगे, कुछ राज्यों में प्रभारी भी बदले जाएंगे, लेकिन राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी यथावत रहेंगे। सोर्सेस के हवाले से खबर यह मिल रही है, विनय सहस्त्रबुद्धे यथावत रहेंगे राजस्थान के प्रदेश प्रभारी। इसके साथ हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया को भी नहीं बदलेगी बीजेपी, क्योंकि इस साल हरियाणा में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में पूनिया को प्रभारी के तौर पर बने रखना चाहती है बीजेपी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे पर भी बीजेपी खुश है। तमाम जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जानकारी मिल रही है कि अगले महीने बड़ा बदलाव हो सकता है, 8 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बदलने की योजना में है। बता दें कि परसों रात को नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई जो शाम 6 बजे शुरू होकर रात 1 बजे खत्म हुई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएल संतोष मौजूद रहे, जिसमें आगामी संगठनात्मक नियुक्ति, आगामी संगठनात्मक बदलाव, चर्चा, तमाम मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ जिन राज्यों में उपचुनाव है और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनको लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। आपको पहले जिस पर आपने सवाल पूछा उससे पहले एक अपडेट ही देते हैं कि बीएल संतोष, जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो आज राजस्थान में मौजूद हैं। राजस्थान में 25 में से 11 सीटें गंवाने के बाद पहला ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें संगठनात्मक, सरकार और संगठन के बीच का समन्वय, नए प्रदेश अध्यक्ष पर सहमति से लेकर विस्तार तक चर्चा होगी और सबसे पहले ये जाना जाएगा कि क्या वजह रही कि राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन उस तरीके से नहीं हो पाया। इसकी तरह आपने जो सवाल किए, देखिए अगले महीने में 8 राज्यों के, जिन राज्यों का आपने जिक्र किया जिसमें राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, कई राज्यों के चुनाव और खास तौर पे हरियाणा जिसमें चुनाव है, उन सबके प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। 8 राज्य जिसमें नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्य हैं। इसके अलावा कई प्रदेशों के संगठन मंत्रियों का फेरबदल होगा, उनका शफल किया जाएगा। वो एक राज्य से उठाकर दूसरे राज्य में और दूसरे राज्य से उठाकर तीसरे राज्य में शफलिंग की जाएगी। और ये अमूलचूल जो संगठन में बदलाव होंगे ये इसलिए होंगे क्योंकि अब एक बार फिर संगठन को कसावट, संगठन में तेज गति, तमाम चीजों को लेकर जरूरत है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं, उनका भी कार्यकाल 30 जून को समाप्त होता है और लगातार इन बैठकों पर चर्चा हो रही है कि किसको इसकी जिम्मेदारी दी जाए, जिसमें फहरिस्त फिल्मी है, विनोद तावड़े से लेकर देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीच में ओम माथुर से लेकर तमाम नामों की चर्चा हुई। लेकिन ऐसे में अब किस पर सहमति संघ के साथ बनती है ये देखना होगा। लेकिन जैसे ही, और ये भी हो सकता है संभवतः कि जेपी नड्डा को 6 महीने का फिर एक्सटेंशन दिया जाए और उनके अध्यक्षता में ही इन राज्यों में चुनाव हो। देखिए ये समझना जरूरी है कि ये सब इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तरफ तो नई सरकार आई है, संसद में तमाम तरीके की स्थितियां हैं, बड़े बिल होंगे, लेकिन दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हैं और उन राज्यों में अगर चुनाव भाजपा नहीं जीतती तो 27 के जो प्रेसिडेंट के चुनाव में बहुत ज्यादा दिक्कत सरकार को बीजेपी को देखने को मिल सकती है। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में आपने देखा होगा कि विधानमंडल के सदस्य ही चुनाव करते हैं। ऐसे में आगामी जितने भी विधानसभा और उपचुनाव हैं राज्यों में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि वो चुनाव जीत कर आए और इसके लिए वजह है, इसके लिए जरूरी है कि संगठन में कसावट हो, नियुक्ति हो, बैठकें हो और बेहतर तरीके से संगठन फंक्शन करे। इसी के मद्देनजर ये बड़े अमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। अगले महीने 15 तारीख के बाद आपको बहुत सारे बदलाव होंगे। अब सवाल उठता है कि सतीश पूनिया जाट हैं, पहले वो राजस्थान के जाट अध्यक्ष रह चुके हैं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो हरियाणा में प्रभारी हैं और माना जा रहा है कि उनको प्रभारी रखा जाएगा क्योंकि वो जाट हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट पॉलिटिक्स हरियाणा में करती है, लेकिन प्रभारी जाट रखने से कहीं ना कहीं जाटों को अपनी तरफ किया जा सकता है। इस पूरे कवायद में ये माना जा रहा है कि सतीश पूनिया की अध्यक्षता में हरियाणा के चुनाव होंगे, वहीं दिल्ली के चुनाव भी ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में किए जाएंगे और वहीं क्योंकि वो हरियाणा से आते हैं, बॉर्डर नेबरिंग स्टेट है, और वहीं राजस्थान में भी जो प्रभारी हैं वो बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में बहुत सारे आपको बदलाव, क्योंकि सरकार में सब कुछ हो चुका है, सरकार में नए जो चेहरे थे आने हो चुके हैं, कैबिनेट बन चुकी है, लेकिन संगठन में आपको बड़े बदलाव देखने को आगामी दिनों में मिल सकते हैं। अदिति, कुछ राज्यों में बदले जाने हैं, बात करें राजस्थान की, हरियाणा की, दिल्ली की, तो यहाँ के प्रभारी यथावत रहेंगे, तो काफी सारे चेंजेस आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसे कैसे समझा जाए, मजबूरी या जरूरी? देखिए भारतीय जनता पार्टी हर एक मूव, हर एक स्ट्रैटेजी को
बखूबी तरीके से सोच समझ के करती है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री के आवास पर लगभग 6 घंटे से भी अधिक बैठक चली। अब ये आप मजबूरी समझ लें या जरूरी समझ लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा 24 घंटे इलेक्शन मोड में होती है, उसके लिए आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव जीतने जरूरी हैं। अगर 2027 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी खुद चुन ले, उसके लिए जरूरी है कि विधानसभा में ज्यादा नंबर ऑफ विधायक भारतीय जनता पार्टी के हों। तो अब इसको मजबूरी और जरूरी दोनों तरीके से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत एक बार फिर झोंकेगी, जिससे कि महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव, 5 सीटों पर राजस्थान के चुनाव, 2 सीटों पर उत्तराखंड और हिमाचल के चुनाव, इन सभी जगह वो जीत दर्ज करा सके। इसलिए संगठन में बदलाव, संगठन में कसावट, प्रभारियों की नियुक्ति, संगठन मंत्रियों में बदलाव, ये तमाम चीजें आपको अभी ऑन द कार्ड्स रहेंगी, देखने को मिलेंगी। और देखना होगा कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको चुनती है, जो आला कमान के काम करने के तरीके को, संगठन को बेहतर तरीके से समझे और बेहतर तरीके से संगठन को चला सके और आगामी जो नतीजे हों वो बेहतर हों। वैसे भी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए परसेप्शन बिल्ड करना अभी से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। अदिति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।